आप कहते हैं कि अब मैं सलमान खान को लेकर आऊँगा, कतरीना को लेकर आऊँगा, पहले मैं अर्तुगरुल को लेकर आया हूँ कि ये काम कोई नहीं कर सकता। आप क्या हैं पाकिस्तान के? कौन हैं आप? आप भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। आप एक बिजनेसमैन है, आपका क्या ताल्लुक इन सेलिब्रिटीज़ के साथ? आप क्यों लाना चाहते हैं उनको? आप अपना बिजनेस चलाएं, अपने काम से काम रखें। आप पाकिस्तान की दूसरी हरीम शाह साबित हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं? नहीं अल्लाह, मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहता। देखें जितनी गालियाँ वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठ के पड़ती, मेरे ख्याल में और किसी को नहीं पड़ती। चाहता है कि आप लड़कों को लिफ्ट नहीं करवाते, लड़कियों को बहुत ज़्यादा लिफ्ट करवाते हैं। आपको 600 मैसेजेस किए हैं, आपने मुझे एक भी रिप्लाई नहीं किया। और मेरी को एंकर ने आपको मैसेज किया, आपने फौरी के फौरी रिप्लाई कर। इमरान खान शौकत खानम के नाम पे ट्रस्ट का पैसा खा गया। जहांगीर तरीन ने 35-40 लाख पे इमरान खान को रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मैं उसी शख्स के साथ मौजूद हूं जिसको आपने कुछ दिन पहले खबरों में देखा होगा कि वो जेल में बैठे हुए थे और शीशा पी रहे थे और हथकड़ी इनके हाथ में लगी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने पुलिस वालों को पैसे दिए थे या फिर पुलिस वाले इनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इनसे मिलकर कि इन्होंने अपने गले में चेन्स पहनी हुई हैं और हमें भी थोड़ा सा सोना मिल जाएगा। पुलिस वालों का क्या किरदार रहा इनके साथ, जेल में कैसा रवैया रहा पुलिस वालों का इनके साथ, वो तो इन्हीं से जानेंगे। बहुत से बड़े बड़े लोगों को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का मुंह नहीं देखना चाहते, उनको भी पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती कैसी है। बहुत से लोगों ने इन पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए, वो भी इनसे जानेंगे कि क्यों आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप चोर हैं, आप डकैत हैं और आपने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है, बहुत से लड़कों को धोखा दिया है, बहुत सी लड़कियों के दिल चुरा चुके हैं। ये सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। लेकिन एक अहम बात भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि बहुत माजरत के साथ सर, मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि एक कुत्ते ने शेर रखा हुआ है। अब इसके पीछे क्या उसकी थी वजाहत कि उसने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए इनके लिए? बहुत से लोग इनको गालियां भी देते हैं, लेकिन हम जैसे लोग फिर भी इनको पसंद करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोना रखा हुआ है। शायद इस वजह से या इस वजह से कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सब कुछ इन्हीं से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लोग आपको गालियाँ भी देते हैं और फिर आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स भी अच्छे अच्छे कर रहे होते हैं। सर कैसे मिलते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी थाने में जाता है तो उसको छित्तर पड़ रहे होते हैं और आप वहां बैठकर शीशा पी रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि देखें कि काशिफ ज़मीर की कोई ना कोई इनकी बात हाथ आनी चाहिए। तो इस तरह आप वो भी बात करें ना कि एक वीडियो तो इनके थाने के डीएसपी के रीडर ने अपनी शक्ल दिखा के दिखाई जी क्या लितर लेके और लितर और मेरे हाथ में हथकड़ी लगी तब मैं जा रहा था। तब आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? अब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि काशिफ ज़मीर उधर शीशा पी रहा था या काशिफ ज़मीर कुछ भी कर रहा था, वो एक बात की बात है। लेकिन देखें जो ज़्यादतियाँ इतनी 5 माह में मेरे साथ जो ज़्यादती हुई उनमें से कोई पॉइंट क्यों नहीं उठाया जा रहा? एक ये सिर्फ इसको क्यों उठा रहे? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था, आप उनको पैसा भी लगा सकते थे पुलिस वालों को। इतने दिन क्यों रहे जेल में आप? देखें इन्होंने मुझ पे झूठे केसेस डाले 12, ठीक है, जिनकी वजह से इनको तो पता था काशिफ ज़मीर अपने इस केस में जो इन्होंने एंगिन अल्तान वाला मुझ पे डाला उसमें से तो ये निकल जाएगा जल्दी। फिर इन्होंने झूठे मुकदमात मुझ पे और डाले जिसकी वजह से मुझे जेल में ये इतना टाइम इन्होंने, क्योंकि शनाख्त परेड पे मुझे बंद करवा दिया। शनाख्त परेड पे आप एक बंदे को 3 माह तक भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरा टाइम ज़ाया। दरमियान में छुट्टियाँ आती रही, कोर्ट को होती रही हैं, जिसकी वजह से मेरा ये टाइम ज़ाया, वरना मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तब ही बाहर आ जाना था। इतना ज़्यादा सोना आपके पास, ये सिर्फ पहनने के लिए ये लोगों में भी शेयर करते हैं? जी देखें ज़ाहिर सी बात, जो कोई शौक़ है वो इंसान अपने लिए करता है। देखें अगर लोगों के लिए कुछ भी करना है तो हज़रत अली का फरमान है कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ से दूर पता भी ना हो। देखिए मैं जो भी करता हूँ, ये मेरे कुछ हो मुखैर हज़रात दोस्त, हमारी कुछ ना 8-10 बंदों के जो कि हमारा एक पैनल है कि जो हम लोगों की हेल्प करते हैं। और हेल्प करने के लिए ये नहीं है कि हम उनको सरेआम लोगों के सामने दिखाएँ कि देखें जी हमने क्या करें। आजकल तो किसी को कोई अगर 500 रुपया भी दे तो कहता है मेरी पहले वीडियो बनाओ, उसके बाद अगली गल। सर आप कोई घोंडे हैं? आप चाहते क्या हैं? इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? कि आप कहते हैं कि अब मैं सलमान खान को लेकर आऊँगा, कतरीना को लेकर आऊँगा, पहले मैं अर्तुगरुल को लेकर आया हूँ कि ये काम कोई नहीं कर सकता। आप क्या हैं पाकिस्तान के? कौन हैं आप? देखें इसकी रीज़न ये है कि मैं कोई दहशतगर्द तो पाकिस्तान में ला नहीं रहा। देखें एक वो लोग ला रहा हूँ जिनको हमारी आवाम पसंद करती। पहली बात तो ये देखें, ये परेशानी या टेंशन उस इंसान को हो जिसने कुछ गलत किया हो। देखें
आप अभी एक बात कर रहे थे कि कमेंट सेक्शन में लोग मुझे, कुछ जो समझदार लोग हैं जिनको नज़र आ रहा है कि यार एक इतना बंदा झूठा या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला नहीं हो सकता जो इतने इतने लेवल में उठता बैठता और इतना बड़ा एक सुपरस्टार उसके बाद पाकिस्तान आता है और आगे मजीद आ भी रहे, इतना गलत कौन हो सकता है। देखें, अगर गालियों की बात आ गई या बुरा कहने की बात आ गई, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पड़ती हैं। आप हिस्ट्री का बंदा कोई भी उठा के देख ले, जिसका नाम इज़्ज़त अल्लाह ताला जिसको देता है उसको गालियाँ या बातें ज़रूर सुननी पड़ती। इस तरह तो ये भी कहा जाता है कि इमरान खान शौकत खानम के नाम पे ट्रस्ट का पैसा खा गया। जहांगीर तरीन ने 35-40 लाख पे इमरान खान को रखा हुआ था, क्या ये ठीक है? नवाज शरीफ कहते हैं पूरा मुल्क लूट के खा गया, वो बाहर जाके बैठ गया, जो आपके मुल्क का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है। देखें, मुझे ये बताएं फिर दूध का दूल्हा हमारे मुल्क में कौन है? आप भी दूध के धुले हुए नहीं हैं भाई। देखें, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हाजी हूँ या कोई भी नहीं, इस बात की कोई मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, आप भी नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल वलीउल्लाह हैं। देखें, कोई ना कोई इंसान में खामी, कोई ना कोई गलती हो जाती, लेकिन देखें कि एक इंसान ने कोई गलती ना की हो, कोई ऐसा काम ना किया हो, उसको उसकी सज़ा मिले, वो समझ नहीं आती बात। आप समझते हैं कि जो आप पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं, झूठे हैं? जी देखें, मेरी एंगे नल्तान के साथ जो डील सिर्फ एक बेसिकली वही चीज़ थी कि वो एक डील हमारी हुई एक दूसरे के साथ, वो चलती रही, हमने कोशिश की कि वो डील पूरी हो जाए। लेकिन देखें, अब मेरे मुखालफ कौन है? पाकिस्तान के सबसे बड़े मगरमच्छ जो हैं बिजनेस लॉबी के, वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए कि यार काशिफ ज़मीर को डिफेम करना, ये बंदा अर्तुगरुल को कैसे ले आया। देखें, ये अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती, उसने जो पाकिस्तान को जो उसकी लीगल टीम ने भेजी। देखें कि आज तक वो खुद अपना बयान नहीं कोई देता, लेकिन देखें उसकी लीगल टीम की तरफ से जो भी ये कंप्लेंट आई, देखें अब तो हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है एक दूसरे के साथ, लेकिन उसने जो कंप्लेंट भेजी उसमें इसने ये कहा कि काशिफ ज़मीर के साथ मेरी डील चल रही थी, लेकिन वो अभी तक पाया तकमील नहीं पहुँची। अब ये फ्रॉड है या क्या, ये आप लोग इन्वेस्टिगेट करें। इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया इन्वेस्टिगेट करना क्या था। डील हुई, डील कैंसिल होगी, पैसा स्टेट बैंक में फंस गया, वो उस तक नहीं पहुंचा। अभी पूरा साल का एग्रीमेंट, अब किसी ने ना FIR पढ़ी है, किसी ने ना एग्रीमेंट पढ़ा है, किसी को ना आज तक कोई अर्तुगरुल से मिला, लेकिन उनको सिर्फ जो ये लकीर के एक फ़कीर बन गए कि जो काशिफ ज़मीर के बारे में दिखा रहे वही कुछ कहते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो अभी भी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं देखें, अगर मैं गलत होता, जितना मामला मेरा हाईलाइट किया गया, जितना मुझ पे बड़ा ये केस बनाया और दूसरे और 11 मुकदमा जो मुझ पे इन्होंने डाले, तो मैं 5 माह बाद जेल से कैसे बाहर आ गया। हमारे देखें बड़े बड़े ऐसे सियासतदान जो 10-10 साल जेलों में रहे हैं, ठीक है। और ये जिस तरह से ये सारा सीन किया गया सिर्फ इसलिए कि काशिफ ज़मीर का जितना टाइम ज़ाया किया जाए, काशिफ ज़मीर को जितना डिफेम किया जाए उतना ठीक है। आप एक बिजनेसमैन है, आपका क्या ताल्लुक इन सेलिब्रिटीज़ के साथ? आप क्यों लाना चाहते हैं उनको? आप अपना बिजनेस चलाएं, अपने काम से काम रखें। आप टिकटॉक बना के वायरल होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं लोगों के सामने, मतलब लड़कियां चाहती हैं कि यार इस तरह का हमें बंदा मिले जिसने जेवर पहना हो और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ ताल्लुक हो, यही आपका मकसद है कि? देखें, इसमें यही बात तो नहीं आप कह सकते कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं ये सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों की ना पहले ज़रूरत है ना कभी ऐसी कोई बात हुई है। देखिए, एक इंसान अपना लाइफस्टाइल वो जैसे जी रहा है, अगर उसमें वो लोग उसको पसंद करते हैं या उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ कर रहा है कि मैं लोगों में फेमस हूँ। अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये टिकटॉक तो ये अब आ रही है ना 2-3 साल पहले, मैं उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब फेसबुक वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोग मुझे पहले के जानते, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जेलसी फैक्टर इतना है कि जब एक इंसान ऊपर जा रहा हो तो उसकी टांगें खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। अब वही लोग हैं जो कुछ नहीं चाहते। यार आजकल तो हमारे ये सिस्टम है कि एक घर में अगर एक सगा भाई अगर उसके दूसरे भाई को कोई इज्जत मिली तो वो भी देखा गया कि वो भी उसे बर्दाश्त जेलसी फील करता है। आप पाकिस्तान की दूसरी हरीम शाह साबित हो रहे हैं। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, उस तरह की इतनी गलत लड़की के साथ मुझे कंपेयर ना किया जाए। वो देखें, मैं तो अभी बल्कि उसका बयान देख रहा था कि उसके खामद ने कहा कि मुझे जी इतनी पाक साफ़ और नेक सीरत जो है वो औरत मिल गई। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो पता नहीं वो पहले सोया रहा या वो माँ के पेट से पैदा हो गया, उसको पता नहीं कि हरीम शाह बेसिकली थी कौन। देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई अच्छा काम किया, उसने जो किया वो मुझसे ज़्यादा आपको पता है, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो हिजड़े की शक्ल वाली के साथ आप मुझे कंपेयर करें। हरीम शाह के पीछे शेख रशीद का हाथ है और कई सियासतदानों का हाथ है, आपके पीछे किसका हाथ है? भाई जारी सी बात है, जो शौकीन बंदे हैं उनके पीछे उनका हाथ हो सकता है, वो एक अलग बात है। मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह ताला की ज़ात, जो अवाम मेरे साथ है उनका हाथ है। देखें, बात ये नहीं होती जब आप पे कोई बुरा टाइम आता है आपको तब पता चलता है कि कौन बंदा आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जेल से बाहर आया हूँ, ये अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया। अगर ये करम ना अल्लाह ताला की तरफ से होता, मेरा चाहे जो बाइडन से भी ताल्लुक़ होता, मैं जेल से बाहर ना आता।
मर्द पे तो सोना हराम है, आपने क्यों कहा? देखिए ये एक शौक़ है, इस तरह तो पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत से इंसान जो कहते हैं कि जो कि इस्लाम के दायरा का शौक़ पे करूँगा बात कि आपने कहा ये मेरा शौक़ है, तो इस तरह तो हर लड़के का शौक़ होता है कि मैं ज़िना करूँ, तो आप ज़िना करेंगे? नहीं यार देखें, अल्लाह माफ़ करे, शौक़ वो एक और चीज़ है, वो एक इंसान के अंदर शैतानी वलवला है। देखें ये भी शैतानी है? नहीं, ये शैतानी वलवला नहीं है, ये इसमें चीज़ ऐसी है कि अगर आप जैसे ज़िना की बात करें, ज़िना एक वो चीज़ है कि जो इंसान के अंदर फितरत और इज़्ज़त नफ्स जो है वो उसको मजबूर करके कि वो इंसान इस तरफ चलता है। देखें कोई भी चीज़ बात सिर्फ वही आ गई कि हम सब जो हैं किसी ना किसी में कोई ना कोई वैल ऐप ज़रूर है। कि अगर ऐसा हो तो अल्लाह माफ़ करे, हम वलीउल्लाह या हज़रत ना बन जाएं, हम नबी पैगम्बर ना बन जाएं, तो हम तो उनके पाँव के खा के बराबर भी नहीं। देखें कह दें बुरा टाइम हमारे नबी पैगम्बरों ने भी देखी। और जैसे ये अर्तुगरुल की ये बात कर रहे हैं, वो आप उसकी ड्रामे की हिस्ट्री में जाएँ, उसके पूरे ड्रामे में 500 एपिसोड में यही चीज़ तो दिखाई गई है कि कैसे कैसे साजिशों का वो शिकार हुए, फिर भी लास्ट में उनको जो है दूसरे जिन्होंने उनको कोशिश की उनको शिकस्त हुई और उनको फतह हुई। तो ये देखें ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आज ये बुरा टाइम या ये चीज़ कर रहे हैं, बल्कि मुझे पता चला हज़रत अली का फरमान है कि वो बंदा मुनाफिक होता है जिसके मुखालफिन ना हो। अच्छा, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद था वो आप समझते हैं कि पूरा हो गया है? नहीं देखिए अभी तो क्या गेम शुरू हुई है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अभी तो इंशाल्लाह आगे बहुत से ऐसे काम है कि ये जो जलने वाले हैं इनको और जलाना है, और इंशाल्लाह ये इनको अब दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये फिर काशिफ ज़मीर को डिफेम कर सकें। इंशाल्लाह इनको अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि आप लड़कों को लिफ्ट नहीं करवाते, लड़कियों को बहुत ज़्यादा लिफ्ट करवाते हैं। नहीं देखें, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाहर दुनिया में किसी से पूछ लें, मुझे चाहे कोई रेडी वाला मिल जाए, कोई रिक्शे वाला मिल जाए, कोई भी बंदा मिल जाए, मैं सबसे बहुत प्यार और इज्जत से बात करता हूँ। और अगर ये ऐसी बात होती कि मैं सिर्फ लड़कियों को लिफ्ट करता हूँ, लड़कों को लिफ्ट नहीं करवाता, तो मैं शायद आपको इस टाइम इंटरव्यू भी ना दे रहा हूँ। यहाँ पे झूठा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको 600 मैसेजेस किए हैं, आपने मुझे एक भी रिप्लाई नहीं किया, और मेरी को एंकर ने आपको मैसेज किया, आपने 40 के 40 रिप्लाई कर नहीं देखिए, उसकी मैं चले आपको रीज़न बताता हूँ। मैं अभी आपको अपना मोबाइल खोल के दिखाता हूँ, उसमें इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं। हाँ, आई एम सॉरी आपने मुझे मैसेज किया, और काफ़ी मैसेजेस ऐसे भी हैं मुझे नहीं पता चलता। हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि देखें कि जैसे एक सिनेरियो कि लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि शायद किसी का कोई मसला या कोई चीज़ ना हो। मेरी यही देखें, और भी मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरी अब इसमें ये नहीं है कि वो मेल है फीमेल, मैं ये चीज़ें नहीं देखता। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं इंसान एक हूँ, तो जिधर मैं अगर कोई चीज़ कोई बंदा मुझसे चाह रहा है तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। जो आपके अब्बू आपको बनाना चाहते थे वो बने हैं या अपनी मर्ज़ी से बने? जी देखें, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं मेरे अबू। देखें इंसान बहुत कुछ सोचता है कि वो ऐसा बने या ऐसा करे, ये अल्लाह ताला के हाथ में। मैंने भी बड़ा कुछ सोचा होगा मैं ये बनूँ ये वो करूँ, जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होता है, वो चल रहा है। आखिरी सवाल करने लगा आपसे, अपनी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या शेयर कर दें हमारे साथ जिसमें आपको लगा हो कि मैं एक कामयाब इंसान नहीं। देखें ऐसा ही तो फिर मेरा नहीं ख्याल बनता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह का शुक्र है, जो भी काम एक अच्छी नीयत से किया है। देखें खाइए कभी, देखें अगर इंसान ठोकर ना खाए तो फिर उसको कैसे पता चलता से खाइए ठोकर। देखिए सबसे बड़ी यही बात कि मैंने अपने लोगों से, जो मेरे मुल्क के लोग हैं, वो जेलसी में इतना देखें हद तक गिर गए कि काशिफ ज़मीर को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी ठोकरें बना दी कि वो मुझे ठोकरें लगी। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, देखें देखें अगर मैं गलत हूँ, एक एंगिन अल्तान के साथ मेरी डील नहीं चली, पाकिस्तान का मैंने नाम ख़राब कर दिया, डील नहीं पूरी हो सकी। एक न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है, उसको होस्ट कौन कर रही है? आपकी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, और उसको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है कि जितनी फ़ौज उनके अपने मुल्क में नहीं। शेख रशीद का बयान था, वो इन टाइम पे आके मैच कैंसिल करके क्यों चले गए वापस? तब पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं हुआ कि एक टीम को इधर बुलाया, तब उनको रोकते। उनके पीछे कोई नहीं पड़ा। काशिफ ज़मीर नज़र आना चाहिए कि काशिफ ज़मीर ने कोई काम, क्योंकि देखें वहाँ पे भी कोई ना कोई मजबूरी बन गई थी ना, गवर्नमेंट मजबूर हो गई ना कि वो उनको पूरा नहीं कर सकी। अगर मैं एक फ़र्द वाद था, अगर मेरे से कोई ऐसी चीज़ होगी कि हमारी डील नहीं पूरी हो सकी, तो इसमें मैं क्या गलत कर बैठा? वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? नहीं अल्लाह, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। देखें जितनी गालियाँ वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ के पड़ती, मेरे ख्याल में और किसी को नहीं पड़ती। तो मैं ये है कि अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह करूँगा भी। लेकिन ये जो जलने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह इनको अब मैं कोशिश ये करूँगा इनको मौका बार बार ना मिले। बिल्कुल जी, काशिफ साहब ने जो बयान देने थे वो तो दे चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि फ़ैसला आवाम के हाथ में है कि आवाम किसकी जीत करती है। अब काशिफ ज़मीर जेल से आ भी चुके हैं, अब देखते हैं सलमान खान साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान में और कब हमसे मुलाकात करवाएंगे काशिफ साहब। वो काम इमरान खान साहब नहीं कर पाए जो काम काशिफ साहब ने कर दिए। अब ये सवालिया निशान है कि हुकूमत कहाँ पर सो रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।